हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद अराई साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त दिया। खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि एक कोशिश की जा रही है खास तौर पर चैनल 5 न्यूज़ को ब्यूरो चीफ कराची कामरान ज़हरी के खिलाफ FIR दर्ज करा के दबाने की, सच की आवाज़ को दबाने की जो चैनल 5 न्यूज़ ने रिपोर्टिंग की है बारिश के दौरान, 3 दिन के दौरान जो हम दिखाते रहे हैं कि किस तरह से शहर डूबता रहा। आपको नहीं लगता कि ये सच दिखाने की सजा दी जा रही है हमें? हाँ जी, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची का एक मेन चैनल, ठीक है, और उसके ब्यूरो चीफ के ऊपर एक झूठा मुकदमा किया। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम ही। आज़ादी सहाफत पे सदगन है और ये वो उन सहाफियों को जो अपने सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए लोगों तक जो है ना उनके खबरें पहुंचाते हैं या उनके मसाइल मकाम वाला तक पहुंचाते हैं, उनको इस तरह गज़ोकोब करना ये बड़े अफसोसनाक बात है। इसका मैं इस तरह कहूंगा कि ये 19 तारीख की रात को हमारे पटापा के कोऑर्डिनेटर खान बहादुर ने कंप्लेन की। बल्कि ये सिलसिला जो है कई दिनों से चल रहा है। केबल ऑपरेटर शिकायत कर रहे थे हमको। जाहिर है कि मेरा ताल्लुक भी केबल इंडस्ट्री से है, तो मैं क्या, अगर कोई भी केबल एसोसिएशन का अहदेदार किसी भी टीवी चैनल को फोन करेगा तो हम उसके जो उनके मसाइल है उनको दिखाने में सबसे आगे पेशवेश होते हैं। इसी तरह इदारे की पॉलिसी के मुताबिक कामरान ज़हरी ने जाकर केबल के मसाइल को दिखाने की कोशिश की और उनकी कवरेज की। उसका कवरेज का जो है ना दिखाने का ये सलाह दिया। मैं बड़े अफसोस से क्यों कहता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है मुर्तज़ा वहाब, बड़ा पुराना साथ है मेरा उनका, मगर उन्होंने जो है ना एक झूठा मुकदमा कायम किया। मैं ये समझने से काफिर हूँ कि सिटी वार्डन का ये काम नहीं है केबल की तारें काटना। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स की तारें काट रहे हैं। तो मैं समझने से काफिर हूँ कि एक पोल पर 10 तारें लगी है। पहली बात तो ये कि मैं जो है ना, जाहिर है मेरा ताल्लुक दोनों फील्ड से है, डिस्ट्रीब्यूशन से भी है और टीवी से भी है। तो इस टाइम कराची के अंदर कोई भी इलीगल केबल ऑपरेटर नहीं है। जब कहीं केबल ऑपरेटर PTA के मेंबरान है या और लाइसेंसी है और कहीं कैमरा के लाइसेंसी है, तो कोई भी गैर कानूनी केबल ऑपरेटर मौजूद नहीं है इस टाइम। तो किस तरह ये काट रहे थे, और ये सिटी वार्डन को कोई इख्तियार ही नहीं है इस तरह केबल के वायर्स काटने का। तो सिर्फ कामरान ज़हरी ने केबल के मसाइल को टीवी स्क्रीन पर दिखाया, हकाम वाला तक पहुंचाया। उसे कहना पड़ता है उनको उनकी तस्दीक करने के बजाय मेयर कराची के लिए तो ये कहता हूँ, किसी भी शहर का मेयर कराची हो, फादर ऑफ द सिटी होता है। तो बाप को तो बच्चों को शफकत से पेश आना चाहिए, जालिम जुल्म नहीं करना चाहिए। तो मुझे बड़ा मतलब वो कहते हैं वो हो रहा है कि मैं दोस्त को जालिम बोल रहा हूँ, मगर देखें कल मुर्तज़ा वहाब हमारे चैनल के कानूनी मशीर भी रहे, ठीक है, और उससे ये मतलब मैं क्या कहूँ, उनके लिए बड़े अच्छे इंसान है, बहुत शफीक इंसान है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है कि वो आजकल इस तरह की चीजें हो रही हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि इस तरह का झूठा मुकदमा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये बाकी सहाफियों को ये सबक देना चाहते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी सब कुछ गुड़ दिखाए। मतलब जो आप मेरे ख्याल में या आवाम फैसला करेगी। हमने कराची के जो कराची में जो मंजर थे वही दिखाया अपनी तरफ से। कोई हमने बहतान नहीं लगाया, कोई इल्जाम नहीं लगाया। चैनल 5 ने आका किए। और ये आप सबको पता है कि हमारे जो ब्यूरो चीफ है कामरान ज़हरी, ये बड़ी महारत रखते हैं KMC के मामला, जितने भी सिटी गवर्नमेंट, बल्दिया, ये टाउन नाज़मीन के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल को दिखाने के में बड़े माहिर समझे जाते हैं। इनकी बड़ी गिरफ्त है बल्दियाती अमूर के ऊपर। तो इनको बल्दियाती अमूर की निशानदेही करने से हटाना, उनको प्रेशर में लाना। और कई दिनों से मुझे कामरान ने शिकायत की थी, मैं था नहीं इधर इस्लामाबाद था किसी मीटिंग के सिलसिले में, तो मुझे कह रहे थे कि मुझे मुख्तलिफ जो है ना तरीके से मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मगर मैं सच बोलना, सच दिखाना से बाज नहीं पीछे नहीं हटूंगा। तो अब उसकी सजा ये दी गई कि झूठा मुकदमा कायम किया। अब देखें ना कि कार्य सरकार में मुदाखलत क्या, मतलब कार्य एक तो ये है कि सिटी वार्डन गैर कानूनी काम कर रहे थे, ठीक है। अगर किसी ने इसको रोका है, आर्टिकल 19 के तहत हर आवाम का, हर पाकिस्तानी का ये हक है, अगर कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा हो, भले वो कानून नाफिज करने वाले इदारे ही क्यों ना हो, उनको रोकना हक है। पहली बात तो ये कि ये मेयर कराची ये बात बताएं कि सिटी वार्डन की जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस रोड पे ये वाकया हुआ है, ठीक है, वो तो KMC के अंडर में नहीं आता। और तीसरी बात ये कि कानून है PTA का कि
लेना चाहिए केबल ऑपरेटर्स को, बगैर किसी नोटिस के ये चीजें अमल करना ये बड़ा अफसोसनाक बात है। और इसी चीज की निशानदेही हमारे ब्यूरो चीफ कर रहे थे, जिनको ये डराने के लिए, धमकाने के लिए झूठी FIR दर्ज की गई। इंशाल्लाह ये FIR अपनी मौत खुद मरेगी, ठीक है। इनको साबित करना होगा कि इन्होंने कहाँ रोका, किसको रोका और कैसे रोका। हमारे पास चैनल 5 के पास सारी फुटेज मौजूद है। इंशाल्लाह 9 वाले बुलेटिन के अंदर हम सारी फुटेज दिखाएंगे कि आपको ये बात भी कहूँ, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ड्रीम नेट के नाम से एक कंपनी है जो कि इंटरनेट का काम करती है। उनकी गाड़ी 5 दिन पहले इन्होंने अगवा की, ठीक है। अगवा करके अपने तहवील में रखी, नहीं कोई निशानदेही, और उसी ट्रक की फुटेज मौजूद है। उसकी नंबर प्लेट सुधार कर उसके जरिए एक केबल ऑपरेटर की गाड़ी पर दूसरे केबल ऑपरेटर्स की तारें काटी गई, ठीक है। जो जिसकी उन केबल ऑपरेटर्स ने थाने के अंदर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज की, और जिसका ट्रक चोरी हुआ है, यानी कि चोरी ट्रक के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने भी 15 और प्रॉपर उसकी दरखास्त थाने में दी हुई है। केबल ऑपरेटर्स की दरखास्त पर अमल नहीं किया गया, और ये ऊपर से कहा जा रहा है कि ऊपर से दबाव डालकर ये जो पहले SHO थे उन्होंने FIR नहीं काटी, तो SHO रेड मोहर को बरतरफ करके नई टीम लाकर जो है कामरान जहरी के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसकी मजम्मत की जाए। साहब तंजीमों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये आज हमारे ब्यूरो चीफ की बारी की है, कल किसी और का नंबर भी आएगा, तो सहाफती तंजीमों का अलमदार को जितने भी हैं जो अपने मुआमरान को तहफ़्फ़ुज़ करें और इसके लिए मैदान में आए। और इंशाल्लाह जो है इस कल भी अब जो है हम इनकी जमानत कराने के बाद अपने अगले लेवल का ऐलान भी करेंगे इंशाल्लाह। और सरापा एहतजाज भी कर रहे हैं, और हम जो है हर जगह इसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करा रहे हैं। गवर्नर सिंध से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि मैं बात करता हूँ। शजील मेमन से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि मैं CM से बात करके इस मसले को हल कराता हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इसमें बात कर और मैं जो है ना, ये मुर्तज़ा बाप बड़े अच्छे इंसान है, माशाल्लाह कानूनी पहलू को समझते भी हैं, और बस उसको समझने से कासिर में उन्होंने ये अमल क्यों किया, अफसोस अफसोस सद अफसोस। और खालिद साहब ये भी बताइएगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले बता चुके हैं कि कराची में कोई इलीगल केबल ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन सर इसका तयन कैसे होगा कि लीगल ऑपरेटर कौन है, इलीगल ऑपरेटर कौन है? क्या ये KMC का इख्तियार है, क्या ये सिटी वार्डन का इख्तियार है, या इदारे इसके मौजूद हैं, कानून मौजूद है जिनके तहत ये नापा जाता है कि कौन इलीगल? देखो, अभी इससे पहले तो मैं बात कर रहा था चैनल 5 के प्लेटफॉर्म पे। जी। अब मैं एज ए चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स इन पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पटापा, ठीक है, अब उसकी तरफ से मैं अपना मौक़िफ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए जी, एक कानून है जो है ना पाकिस्तान का, ठीक है। अगर हम बिजली का पोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक पोल से दूसरे पोल तक जाने के लिए वापदा के कानून के तहत जो है, यानी कि वापदा की तरफ से कानून है, 10 रुपए फी पोल की फीस ली जाती है, ठीक है जी। इस तरह के इलेक्ट्रिक भी हमसे जब KE था तब लिया करता था, और हम के इलेक्ट्रिक हम। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं अभी स्क्रीन पे वो चालान शो हो रहे होंगे आपके पास कि हमने बाकायदा सिटी KMC को हर अनम हम टैक्स पे करते हैं 30 रुपए पर पोल, और इसकी पेमेंट बनती है साल की तकरीबन कुछ 1.5-2 करोड़ का फीस भी जमा कराता है, जो कि हमारी 2024-25 की फीस अदा हुई है, जिसके चालान जो है अभी स्क्रीन पे शो भी हो रहे हो बस। तो हमने तो जो ऐसे जिनकी तारें काटी हैं वो उन्होंने फीस भी पे की हुई थी। अगर कहा जाए ना गैर कानूनी, असल मसला सिर्फ यह है कि मेरा जाहिर है मैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो मेरा जो चैनल 5 है, मेट्रो है, इनका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे प्रेशर में लाने के लिए ये सिटी गवर्नमेंट जो है इन्होंने मेरे ही ऑफिस यानी कि मेट्रो 1 के हेड ऑफिस और चैनल 5 के हेड ऑफिस के नीचे सारी तारें काटी, जिससे हमारे कैमरे की तारें भी थी और इंटरनेट की डेटा, हमारा डेटा आ भी रहा था सैटेलाइट का, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर से कनेक्टेड है। हमारी चैनल की सैटेलाइट भी मुतासिर रही है 1-2 घंटे जब इन्होंने रात को कार्रवाई की है। तो मकसद सिर्फ ये है कि आया कि जैसे आपने सवाल किया कि एक पोल के ऊपर 10 वायर्स हैं, इन्हें कैसे पता पड़ा कि गैर कानूनी कौन सी और कानूनी कौन सी है? पहली बात तो ये, और दूसरा ये है कि सिटी वार्डन को तो इख्तियार नहीं है तार काटने का। तार काटने का तो इख्तियार तो मेयर कराची को भी नहीं है कि वो हमें नोटिस दे, बैठ के करे कि इनको देखे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ये तारें काटी गई है, ठीक है। तो क्या कराची खूबसूरत है? आपको नजर आ रहा है? बाहर निकल के देखे खड्डे, इतने बड़े बड़े खड्डे, ऐसा लगता है किसी गांव का मंजर पेश कर रहा है कराची। सर मेरी नजर सड़क से हटके मेरी नजर ऊपर जाएगी तो मैं तारें देखूंगा, मैं सड़क में इतना उलझ जाता हूँ
कि अपनी गाड़ी किस तरह बचाऊं, अपने आप को खुद किस तरह बचाऊं, कोई गटर खुला हुआ ना आ जाए, कोई हादसा मेरे साथ ना हो जाए, तब मैं ऊपर देखूंगा, मेरी नज़र सड़क से ही नहीं हटती। जी जी ऐसे ही है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए इसकी वजह क्या है, अचानक जो है, अगर कोई मेरा अगर इंसान के 10 काम होते हैं, अगर एक मेरी कंपनी है जो अगर वो हकायक बयान कर रही है तो उसको प्रेशर में डालने के लिए आप मुझे प्रेशर में लाएंगे। ठीक है, वो आप शौक से अगर आपने तारे काटनी है पूरी कराची की तारे काटते हैं। इस हिसाब से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इससे कराची वालों के मसले हल हो जाएंगे, कराची वाले की रोजी रोटी का मसला हो जाएगा, तारे काटते मेरी आप। ठीक है, पहले आप रोड तो ठीक कर ले, ऊपर तो बाद में देखेंगे कराची का कितना बुरा हाल है। बिल्कुल कराची के सारे नाले साफ हो गए, जो आगे केबल ऑपरेटर पे जो है ना वो गुस्सा उतारा जा रहा है। कराची डूबा हुआ है और जो है ना ये इस काम पे लगे हुए हैं कि हमारे जो है ना जो साफी हमको कवरेज दे उसके एफ आई आर काटी जाएगी। इस सरासर जाती है। मुर्दाबाद ने हमेशा शफकत की है हमारे साथ, कई सालों से शफकत की है हमारे साथ, मगर पता नहीं क्या हो गया उनको अचानक। आपको एक बात बताऊं कि जब मुर्दाबाद मेयर कराची बने थे, सबसे पहले वेलकम केबल ऑपरेटर्स बिना पाकिस्तान ने किया था उनको। पूरे पाकिस्तान भर में इनके लिए इश्तारा शाये किए थे कि ये बड़े पढ़े लिखे कराची के मेयर हैं, ये कराची के लिए कोई अच्छा काम करेंगे। अगर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो है ना वो कराची के ही केबल ऑपरेटर के पीछे पड़ गए। कराची के केबल ऑपरेटर जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमने पूरी कैंपेन चलाई थी कि कराची केबल ऑपरेटर इनकी फेवर के अंदर, हर चैनल पे जो हमने इनका मंशूर बयान किया था पूरा, मगर फिर भी केबल ऑपरेटर जाती की गई है। मुझे अगर तकलीफ किसी और से थी, केबल ऑपरेटर को परेशान नहीं बना, केबल ऑपरेटर तो हमेशा इनके साथ खड़े रहे। हम तो वो हैं जो लोगों के जराए इब्लाग को लोगों घरों तक पहुंचाते हैं। तो इसको अब मुझे बता दें कि इसके अलावा क्या जरिया है कि पोल के जरिए ही तो हम लोग घरों तक पहुंचते हैं, इसका जरिया ही नहीं है। पाकिस्तान में डीटीएच नहीं है, केबल ऑप्टिक फाइबर के जरिए ही इंटरनेट भी, केबल भी, आपका कमांड एंड कंट्रोल भी। पिछले दिनों तो उन्होंने कमांड जो नया सेफ सिटी के प्रोजेक्ट बन रहा है, मुझे शिकायत की गई थी कि उनकी तारें भी इन्होंने काट दी थी, केबल ऑपरेटर के चक्कर में उनको भी काट दी, फिर उठाकर बाद में उनको ऑन भी नहीं कही, इन्होंने केबल ऑपरेटर तारें काटी है, मतलब करते भी है फिर उसको ऑन भी नहीं करते इसको उठा। तो अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मसला है मेयर कराची को तो हमसे बैठ के बात करें, एक बड़ा मास्टर प्लान बनाकर टाइम फ्रेम बनाए कि किस तरह अगर उन्होंने शहर को खूबसूरत करना है तो हम तो हाजिर हैं, हम तो काम करना चाहते हैं और हमने काम किया भी है पहले। मगर इतना बड़ा शहर है, इतना आसानी से हल नहीं होगा। मगर देखिए जो कहीं जो है ना वो कहीं पे निगाहें कहीं ना, ऐसा ना करें। जो अगर उनसे कोई मसला था चैनल 5 की इंतजामिया से, कामरान से, तो उनसे बैठ के अलग बातचीत करते, उनसे बैठकर अपने चीजें अपना मौका बयान करते, तो वो हाजिर थे। चैनल 5 का प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुर्दाबाद कुछ कहना चाहे उनकी सबसे ज्यादा कवरेज में करूंगा। मगर खुदारा जो है केबल ऑपरेटर को तो निशाना न बनाए, उनके तारे काट रहे हैं, जो उनके मसाइल को दिखा रहा है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कटवाई जा रही, तो ये सरासर जाती है। और इस पर मैं आज ऐलान करता हूँ कि कल शाम 4 बजे हम कराची प्रेस क्लब में एहतजाजन जो है ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगले लाइमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये चीजें नहीं आती तो हम कराची में अपना कारोबार खुद बंद कर देंगे, फिर ना कराची में इंटरनेट चलेगा ना केबल चलेगा इधर जी। फिर मुर्दाबाद जो है सिटी गवर्नमेंट जो है ना, तो अब क्या करना चाह रही है कि ये कारोबार बंद हो जाए या किसी के अजाइम पे ये काम हो रहा है, तो ये मैं समझने से काफिर हूँ। तो बस हम तो यही गुजारिश करेंगे कि केबल ऑपरेटर सर्विस में काम करते हैं तो हम तो सर्विस देना चाहते हैं और नहीं मुजाहमत चाहते हैं, मगर केबल ऑपरेटर को खुदा निशाना न बनाया जाए, इनको काम करने दिया जाए। कई मसाइल पैदा हो रहे हैं तो प्लेटफॉर्म मौजूद है, एसोसिएशन मौजूद है, उनसे बात की जाए। तो मेयर कराची के टेबल पर कई मेरे ख्याल में 6-8 महीने से कई दरखास्तें पेंडिंग है, परमिशन का इंतजार कर रही है, मगर उनको देखने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। और एक गैर कानूनी इदारे थे, यानी गैर कानूनी इस तरह कहूंगा कि गैर कानूनी अमल करवा रहे हैं उनसे, जो सिटी डिपार्टमेंट का काम कुछ और है उसे करवाया कुछ और जा रहा है। तो इस पर जो है हम एहतजाजन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इंशाल्लाह। और सर ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये पता है कि आप शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए कितनी बार ये पेशकश कर चुके हैं कि केबल की वायर्स को अंडरग्राउंड हम अपने वसाइल से खुद करेंगे और केएमसी की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 5 दिन हो गए, 19 तारीख को ये तारें काटी गई थी, इसमें नुकसान कितना हुआ है? हज़ारों मुलाजमीन वाबस्ता हैं, मुआशी कत्ल इसको कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि एक घर में 4-4 कनेक्शन लगे हुए हैं। सर नुकसान कितना हुआ है पतापक और केबल इंडस्ट्री का? लाखों मुलाजिम वाबस्ता। अच्छा एक बात की निशानदेही करूंगा जी सर, कि सिटी वार्डन जो है ये ऐसी गुंडागर्दी करते हैं
ये हमारे केबल ऑपरेटर के ट्रक पकड़ के ले जाते हैं और अपने पास तहवील में लेते हैं और अपने जाती काम कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि अब मेरी अगर रोड पे कोई ट्रक जा रहा है, इसको पकड़ते हैं और अपने पास कब्जे में कर लेते हैं। कब्जे में करने के बाद और अभी भी हमारे पटापा के मेंबरान के 4 ट्रक इनके पास है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, उस दिन जो तारे काटी जा रही थी वो हमारे केबल ऑपरेटर का ट्रक था, जिसकी नंबर प्लेटें उतार कर उन्होंने तारे काट रहे थे इनकी। मतलब वो एक तो गैर कानूनी तौर पर इनको तो कोई भी व्हीकल्स को बाउंड करने का इख्तियार नहीं है। या ऐसा कानून है तो मुझे आप बता दें, या ये मुर्दाबाद बता दें, या आप सिटी वार्डन बता दें कि किस कानून के तहत केबल ऑपरेटर की गाड़ी को जब्त किया जाता है। और महीनों महीनों जो है ना अपनी तहवील में रखते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, किसी का गायब हो जाता है, किसी का इंजन गायब हो जाता है। इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं, तो इस तरह की शिकायतें मैं मतलब आपसे की भी थी पिछले हफ्ते में। तो मगर ये ये समझ से बालातर है कि ये हर कानूनी काम क्यों कर रहा है सिटी वार्डन। इंशाल्लाह हम सिटी वार्डन के खिलाफ जो है ना सिंध हाई कोर्ट को जाएंगे, रुजू करेंगे कि इनका काम क्या है। जी। और सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप बताने लगे थे कि कितना नुकसान हुआ है इस 5 दिनों के दरमियान पतापा का। करोड़ रुपए। एक तो सर्विस खराब रही है। ये 19 तारीख का वाकया है, इन्होंने इधर मेन एक्सपो है जो कुछ जो है ना सारा शारा फैसल इन्होंने इसकी वायर काट दी थी। वायर कटने की बाद से सर्विस से अब जो है ना ऑप्टिक फाइबर कट कर दिया जाए तो पूरा रोल बिछाना पड़ता है। तो इस तरह नुकसान सार्फिन ने भी सफर किया पिछले 5 दिन से। 5 दिन से जो है ना कराची की आवाम तो सफर कर ही रही है। कई आवाम के पास बिजली नहीं है, कहीं पानी की सड़कें हैं, और कहीं अगर बिजली है तो वहाँ इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, इनके तारे काटने की वजह से। और सर बस आखिर में मैं चाहूँगा कि आपकी जो पेशकश थी केएमसी को, मेयर कराची को, बार बार आपने ये बात की है कि शहर की ब्यूटिफिकेशन में पूरी तरह से केबल इंडस्ट्री और आप जिस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं वो मिसाली है। क्या आपकी पेशकश अभी भी वो बरकरार है मेयर कराची? हम तो यकीनन मैं ये कहूँगा कि हमने तो कई पेशकश की कि भाई हम कराची को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे और करते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पटापा ने ज़ैद-उन-निसा स्ट्रीट पे ब्यूटिफिकेशन के अंदर जितनी इमारतें थी, ओल्ड इमारतें थी, इनकी ब्यूटिफिकेशन में पटापा ने अपने खर्च से जो इनकी लाइट्स वगैरह लगाई गई थी वो हमने लगाई हैं। और इसके अलावा हमने जो है तकरीबन रेड जोन के अंदर सारा अपना मतलब तकरीबन हमारा कोई 70-80 करोड़ का खर्च आया है हमारा। ये तकरीबन कोई 20 किलोमीटर की शाहराह को अंडरग्राउंड करने में वो पैसा हमने खुद लगाया है, ठीक है। डीएचए के अंदर जो है, आप देखा डीएचए को फैसिलिटेट किया तो हमने डीएचए में 118 किलोमीटर हमने तमाम गलियां हमने अंडरग्राउंड कर दी हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये कहता चलूं, जो जिना टाउन के जो चेयरमैन है रिजवान साहब ने केबल ऑपरेटर से एग्रीमेंट किया, एमओयू साइन किया। तकरीबन हम लोगों ने उधर भी 17-18 किलोमीटर का एरिया, 22 किलोमीटर का एरिया है, तारिक रोड, बहादराबाद देखें, वो सारा अंडरग्राउंड कर दिया है। जहां जहां हमें मौका मिला, जहां जहां इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, हमने अपना सरमाया लगाया, अपना टाइम लगाया और ब्यूटिफिकेशन में अपना किरदार अदा की। मिसालें सामने है। मैं अभी इंशाल्लाह जल्द ही सारे तमाम पाकिस्तान के सारे मीडिया को ले जाकर ये सब चीजें दिखाऊंगा कि हमने जहां जहां इन्होंने हमें सहूलत दी, हमने यहाँ अपना किरदार अदा किया। कराची की बदकिस्मती है, कराची में कोई शाहरा जो केएमसी के पास है, कोई शाहरा कंटोनमेंट के पास है, कोई शाहरा डीएमसी के पास है। ये इदारे आपस में लड़ रहे हैं और वो बदनाम केबल ऑपरेटर को किया जा रहा है। और सर आखिर में बस मैं चाहूँगा कि आप कराची शहर पर कुछ बात करें। बड़ा खूबसूरत ये शहर हुआ करता था, रोशनियों का शहर इसको कहा जाता था, पूरी दुनिया से लोग कराची आया करते थे। सर किस्मत में लिखा है इस शहर की तकदीर बदलना, जिस तरह के इकदाम हम देख रहे हो रहे हैं, मौशी कत्ल लोगों का शुरू कर दिया गया है। कराची तो मैं अभी जस्ट अभी पहुंचा हूँ इधर, मैं लाहौर से कराची। ये वाकया सुनकर लाहौर में ख्याल में कल से बारिश है, वहाँ एक मेरे ख्याल में मुझे एक बूंद तो नहीं कहूंगा मगर मुझे इतना पानी नजर नहीं आया रोडों पर। और बारिश के टाइम पे तो पानी होता है मगर अगले घंटे में पानी खत्म हो जाता है। कराची में देखें अभी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से पानी नीचे उतरा ही नहीं अभी तक, ठीक है। हमारे नाले फूले हैं। 70 साल में जो है हम अपने जो 40 से पानी के नाले नहीं बना सके। लाहौर में इससे ज्यादा बारिश पड़ती है, इस्लामाबाद में पड़ती है, वहाँ तो पानी नहीं होता। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं इधर, बस इधर उधर की चीजें केबल ऑपरेटर को तंग कर लो, इसको तंग कर लो, इसी काम पे लगी हुई है हुकूमत। बहरहाल जो है हमको उम्मीद है सिंध हुकूमत ने बहुत से काम अच्छे भी किए हैं। जो सेहत के अंदर कितना अच्छा काम किया सिंध हुकूमत ने, इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। जो हमारे NICVD के हॉस्पिटल्स हैं
बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि वजीर आला साहब जो है बाकी चीजों भी खुद इसकी निगरानी करें तो बाकी चीजें भी बहुत बेहतर हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, प्ले टीवी, स्टार एशिया और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद राई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे थे, बहुत अहम इशू है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कल शाम कराची प्रेस क्लब के बाहर 4:30 बजे एहतजाज किया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कल प्रेस क्लब पर शाम 4 बजे एहतजाज करने जा रही है और तमाम स्टेक होल्डर्स केबल ऑपरेटर्स के वहां पर मौजूद होंगे। जिस तरह से ज्यादती की गई है केएमसी की जानिब से, जिस तरह से ज्यादती की गई है मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से, केबल की तारें काटी गई हैं। इन 5 दिनों के दौरान हजारों लाखों मुलाजमीन का मौशी कत्ल करने की कोशिश की गई, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, चैनल इंतजामिया को धमकाने की कोशिश की गई, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक बोगस एफआईआर चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के नाम पर दर्ज करवाने की कोशिश की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ना कि उनकी जिम्मेदारी है कि शहर कराची को बेहतर करें, कराची की सड़कों को बेहतर करें, बल्कि उल्टा अब उन्होंने लोगों के जरिए बांश पर नजर लगा ली है कि लोगों का किस तरह से मौशी कत्ल किया जाए। एक बढ़ती हुई ग्रोइंग इंडस्ट्री को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त केबल ऑपरेशन को रन कर रहे हैं, तमाम चैनल्स की जो ट्रांसमिशन है इसी के थ्रू जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जाती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की एक इकदाम की वजह से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोग हक और सच से महरूम हो गए इस 5 दिनों के दरमियान। और जिस तरह से चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ ने बारिश के दिनों के दरमियान एक्सपोज करने की कोशिश की, सूरत हाल को तमाम तर सूरत हाल मीडिया के सामने रखी, कराची के शहरियों के सामने रखी, उसी के पादाश में चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ और चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाने की उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। और जो कराची के वसाइल थे, जो कराची के शहरियों का हक था, उसका नाजायज और गैर कानूनी इस्तेमाल करके मेयर कराची की जानिब से चैनल इंतजामिया को निशाना बनाया गया है और चेयरमैन साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। रात के 2 बजे तारीखी में केबल की तारें काटी गई और इतनी बड़ी तादाद में केबल की तारें काटी गई कि कराची के जो पोश इलाके थे खास तौर पर वो उससे बड़ी तादाद में मुतासिर हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैजान हुसैन साहब ने, चेयरमैन है नौजवान पार्टी के। बहुत शुक्रिया सर, आपने 5 न्यूज़ को वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि एक अहम इशू है कराची शहर का, जिस तरह से कराची शहर में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश की जा रही है, चेयरमैन साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, कराची के शहरियों के जो वसाइल थे उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल करके नाहक मौशी कत्ल किया जा रहा है हजारों लाखों मुलाजमीन का, क्या कहेंगे सर? तो साहब दूसरी बात देखें, ये केबल्स का मामला तो एक अलग है, वो एक सहाफी भी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसी तरीके से एक एफआईआर के अंदर सहाफी को डालना पूरी सहाफत का कत्ल है, वो भी झूठी एफआईआर में, ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कामरान भाई को इतना बड़ा दहशतगर्द बना के पेश करना था, जो उनके 15-20 लोगों को आपने कहा कि दहशतगर्दी का वाकया कर दे, ये कर दे, ठीक है मान लिया बहुत बड़े दहशतगर्द हैं वो। इस शहर भर के अंदर जो आपकी जिम्मेदारियां थी जिनको आप पूरा नहीं कर सके, अरबों रुपए का फंड लिया, ना अहली आपने दिखाई, ठीक है, जो चीजें डिलीवर करनी थी वो नहीं की, सेवरेज का निजाम बर्बाद किया, सफाइयां करनी थी वो नहीं की, उसके ऊपर कितनी एफआईआर काट दी, किसने काट दी? मेयर कराची की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी नहीं की, उसके ऊपर कितनी कट गई एफआईआर? ये किसी ने पूछा आज तक? उसके ऊपर तो किसी की भी नजरसानी नहीं की जा रही। जो डिपार्टमेंट्स के काम थे वो नहीं किए गए। मैं ये समझता हूँ और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची नौजवान पार्टी का पूरा वफद, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि सहाफी हजरात के साथ था है। वजह क्या है कि मैं खुद एक सहाफी का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी 38 साल जो है वो सहाफत में गुजारी है, तो इसका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, बाइकों पे, बसों पे, रोडों पे खड़े हुए धूपों के अंदर। तो इनको क्या पता कि सहाफत ऐसे नहीं चलती, कितनी दुश्वारियां होती हैं। और दूसरी बात, अगर हकीकत दिखाने के ऊपर
हकीकतों पर सब पर्दा हटाने के ऊपर एक सहाफी के साथ ये रवैया अगर इख्तियार किया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि कोई गैर मुनासिब अमल है ये। और फैजान साहब, एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस शहर के अंदर डकैत और चोर तो बड़े आराम से असलहा लेके घूम रहे हैं, असला तान के किसी को भी लूट लेते हैं, लेकिन सहाफ़ी जब किसी के आगे माइक लगा रहा है तो उसको असले से तशबीह दे दी और FIR में ये चार्ज भी लगा दिया कि आर्म्ड होकर जो है कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। आप नहीं समझते कि गलत कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है? पहली बात तो ये है, उनके लिए तो ये असला ही है ना जी, उनके लिए तो एक गोली है, गोली तो कमल पास है, बम है उनके लिए, जाहिर सी बात है उसके अंदर उनकी हकीकत आएगी। दूसरी बात ये है कि किसी की जगह नहीं है भाई। पहली तो बात ये है कि ये जगह इनके पास आई कहाँ से? हमारे टैक्स के पैसों की, हमारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, उसमें किसी की इजाजत लेके जाने की जरूरत थोड़ी है। जरूरत है आप बताएं मुझे, मेरे पैसों का सब कुछ बना हुआ है, दीवार क्या, पलक क्या, एक तार उधर जो एक कील लगी हो मेरे पैसों की है, तो क्या मैं अपने घर पे जाने के लिए या अपने राइट्स लेने के लिए, अपने राइट्स की बात करने के लिए तो किसी की इजाजत लूंगा? दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, कामरान भाई जो है वो क्या अपने लिए गए थे? उनके घर का मसला तो नहीं था, बिल्कुल इस शहर के लोगों का मसला था। 3 करोड़ आवाम की, सर 3 करोड़ आवाम की बात है सर, 3 करोड़ आवाम का 3 मसला। करोड़ आवाम तो मर्दमशुमारी के हिसाब से ना वैसे तो 5.5 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर टाप गई है। ये तो सिर्फ एक जाहिर सी बात है, आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है कि 3 करोड़ 3.5 करोड़, ताकि जाहिर सी बात है एक अलग फिजा ना चले जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो पब्लिक को अब खुद सोचना चाहिए कि ये एक सहाफी का मसला नहीं है, ये एक शहरी का मसला नहीं है, ये कामरान जहरी के अलग अकेले का फर्द वाहिद का मसला नहीं है। बिल्कुल सही। इसके ऊपर अव्वल तो ये FIR B क्लास होनी चाहिए, सीधी जो बात है। वजह ये है कि वरना फिर आप बताएं, और दूसरी अगर ये नहीं होती ठीक है, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए, लेकिन अब चाहिए कि इस शहर का हर फर्द जो है खड़ा होकर बोले कि जो हमारे हकूक थे हमें पूरे नहीं किए गए, उसके ऊपर भी FIR काटे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। फैज़ान हुसैन साहब हैं, चेयरमैन हैं नौजवान पार्टी के, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे थे कि तमाम शहरियों को अब इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ निकलना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट है जब एक इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे एक शख्सियत को टारगेट किया जा रहा है। कराची शहर की बड़ी शख्सियत और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ के चेयरमैन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक ख़ास जो है मुहिम हमें नज़र आ रही है कि वो एक एजेंडे पर इस वक्त काम कर रहे हैं।